पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 23वें योम तासीस के मौके पर जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर, जम्मू, रजौरी मुतअद्दिद इलाकों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने पार्टी के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के सेल्फ रूल को बताया जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का हल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2 बार कौमी पार्टियों के साथ मिलकर इक़्तिदार संभाला, जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत पहुंचाई। आंकड़े हमारे पास हैं, चाहे वो एसओजी का खात्मा हो, टास्क फोर्स की बात हो या इख्वान की बात हो, जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ तामीर और तरक्की के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वादाबंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान, तिरंगा लहराने का हुक्मनामा अपनी जगह, लेकिन जोर जबरदस्ती मुलाजमीन और स्कूली बच्चों से पैसा लेकर तिरंगा लहराना इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि इसकी इज्जत कम होती है। तिरंगा लहराने में कोई एतराज नहीं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। और कश्मीर में बारिशों से लोगों से सैलाबी रेले, लैंड स्लाइडिंग से मुतल्लिक खबरदार रहने की अपील। चंद ही घंटों की बारिशों ने निकासी निजाम मफलूज करके रख दिया। श्रीनगर समेत वादी के मुतअद्दिद इलाकों में जोरदार बारिशों से सड़कें, गली कोचे जेर आब। श्रीनगर कौमी शाहरा बंद, श्री अमरनाथ यात्रा भी रही मुअत्तल। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान सईद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 23वें योम तासीस की। नाज़रीन, आज ही का दिन था 23 साल कबल जम्मू कश्मीर में एक और रीजनल पार्टी का क़याम अमल में लाया गया। पार्टी के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत किया, आगाज किया। उस वक्त जम्मू कश्मीर में वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस या इसके साथ में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। बेशतर पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रहने का फैसला किया था। उस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वापसी करना और बैलेट बॉक्स पर एतमाद करना खतरे से खाली भी नहीं था और अदम दिलचस्पी भी हो सकती थी। लेकिन साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अहम लीडरान को अपने पास बुलाया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की दाग बेल डाली। कभी वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 बार इक़्तिदार मिला और एक बार कौमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ और अगली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ शराकतदारी से सरकार चलाने का मौका मिला। इसी बीच में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर की तस्वीरें। बरसती बारिशों के बीच में जिला बांडीपोरा, गांदरबल, बडगाम, श्रीनगर का यह अवामी इज्तिमा, अवामी सैलाब, जिसमें खवातीन, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे हाथों में न सिर्फ पार्टी का बैनर, पार्टी के झंडों के साथ आज वारिद कश्मीर हुए, वारिद अपने अपने इलाकों में हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर की है, जहां किसी वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आखिरी चुनाव में 4 असेंबली सीटें अपने नाम कर दी थी। लेकिन मौजूदा वक्त में इन असेंबली मेंबरान ने राह फरार इख्तियार की और अपनी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया या अपनी पार्टियों को रिलॉन्च किया या लॉन्च किया। वक्त गुजरता गया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर, बडगाम और बांडीपोरा की क़यादत में और गांदरबल की क़यादत में तब्दीली लाई गई और हर लम्हे गुजरते लम्हे के साथ साथ नए नौजवान चेहरों ने पार्टी में एंट्री मारी। तस्वीरें और नतीजा आपके सामने आज नजर आ रहा है। ज़ुहैब, मोहम्मद यासीन भट्ट, रऊफ अहमद और इसके अलावा नए नए चेहरे जो है आज अपने लोगों के साथ शेर कश्मीर पार्क में दाखिल हुए। ठीक 12 बजे के बाद पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती इस जलसे में पहुंच गई, जिसके बाद अवाम ने खड़े होकर नाराबाजी के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के हक में नारेबाजी शुरू की। इससे कबल तस्वीरें देख सकते हैं आप, लोगों की बड़ी तादाद बरसती बारिशों के बावजूद भी शेर कश्मीर पार्क पहुंची। बाहर सिक्योरिटी के मुनासिब और बेहतर इंतजाम किए गए थे। 4 अगस्त 2019 के बाद इतना बड़ा अवामी इज्तिमा शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहली बार उन्हें इसका इनेकाद करने का मौका मिला। बीते साल में कोविड-19 भी बहुत ज्यादा हाइल रहा। बाद में महबूबा मुफ्ती ने कहा, बाकी पार्टियों के लिए कोविड नहीं है, लेकिन पीडीपी लीडरान और इनको इकट्ठा होने में सरकार को कोविड नजर आता है। इसी बीच में सियासी मामलात पर नईम अख्तर अंद्राबी ने जोरदार और गरजदार तकरीर की।
उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद का रोड मैप जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का हल है, खवा वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात हों या किसी दूसरे सियासी मामलात को लेकर। इसके बाद गुलाम नबी लोनहाजुरा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने भी अपनी तकरीर की। उन्होंने भी कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती की कायदाना सलाहियतों की वजह से जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में इस पार्टी के फुटप्रिंट्स और नकूश मौजूद हैं और कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुश्किलात भरे माहौल से जरूर है, लेकिन अवामी राज अभी भी इस पार्टी में जरूर मौजूद है। आसिया नक्काश, साबिक वजीर ममलिकत, साबिक एमएलए हजरत बल दरगाह ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया और अवाम से खड़े होकर परचम को साथ उठाकर कहा मुश्किलात कितनी भी हो, धुंध हो, हवा हो, मुश्किलात हो, तेज हवाएं हो, लेकिन पीडीपी चट्टान की तरह अपनी जगह खड़े हैं। इससे पहले अवामी तर्जुमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पार्टी तर्जुमान रूफ अहमद भट्ट, मोहम्मद यासीन भट्ट और ज़ुहैब अहमद समेत सीनियर लीडर ने तकरीर की। बाड़ीपोरा से जिला सदर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी ने भी तकरीर की। अब्दुल मजीद राही और आशिक अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में अब्दुल मजीद राही की क़यादत में बाड़ीपोरा के चप्पे चप्पे से लोगों को शेर कश्मीर पार्क तक लाया और मुफ्ती मोहम्मद सईद और उसकी पार्टी के तई इख्वत और मोहब्बत का इजहार किया। अब बात चली सियासी मंजरनामे की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने खड़े होकर अवाम का शुक्रिया अदा किया, कारकुनों का शुक्रिया अदा किया, उनके जज्बे इस्तिकलाल और हौसले और हिम्मत की दाद दी। बशीर अहमद मीर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल ने भी कहा मुश्किल हालात में आखिरी सांस तक वो पीडीपी के साथ रहेंगे। ये कश्मीरी, जम्मू और लद्दाख के अवाम का वादा है, क्योंकि बीती सरकारों में पीडीपी ने जो किया शायद वो किसी और पार्टी ने अभी तक किया। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर का आगाज किया और तकरीर के आगाज में कहा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, सार्क ममालिक में जब तक न ताल्लुकात मुल्क के बेहतर हों, वज़ीर आज़म से उन्होंने अपील करते हुए कश्मीर की सरजमीन से कहा सार्क ममालिक से ही आपके विश्व गुरु यानी दुनिया का गुरु बनने का ख्वाब और सपना पूरा हो सकता है, उसके बगैर यह नामुमकिन है। कश्मीर के रास्ते जब तक बेहतर हैं तब तक सार्क ममालिक में भी आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब पाकिस्तान का नाम लेकर शाम को कौमी टेलीविजन चैनल डिबेट करेंगे, क्यों न नाम लें। उन्होंने साथ ही कहा जब तक का हमसाय मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे अमन की जमानत नहीं दी जा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने नरेंद्र मोदी को मशवरा देते हुए कहा लोहार मत बनिएगा, आप सोनार बनिए। जेवरात को तराशने के लिए तलाशना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा अपने दौरे हुकूमत में अगर आपको मैं गिनाऊं कि पीडीपी ने क्या किया बीजेपी के साथ, सबसे पहले पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ बांधे, तब तक 370 और 35A के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। उन्होंने कहा कि वजीर आला की हैसियत से उनके वालिद और उन्होंने कोशिश की कि जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर, सईद अली शाह मरहूम का नाम लेकर उन्होंने कहा कि पीडीपी ने, महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त पार्लिमानी वफद जिसमें बड़े अहम रहनुमा शामिल थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुर्रियत लीडरान के घरों पे जाकर दस्तक दे दी, लेकिन बदकिस्मती से दरवाजे बंद रहे। स्टोन पेल्टिंग में एमनेस्टी देने के लिए 11,000 के करीब मुस्तकबिल बच्चों का बचाया गया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में सीज फायर यकतरफा मिलिटेंटों के साथ रमजान के महीने में किसने किया? महबूबा मुफ्ती ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी, क्योंकि जब तक न इस कश्मीर को और उस कश्मीर में जहां दो ममालिक इस वक्त तामीर और तरक्की और कामयाबी और अमन की जमानत बने हुए हैं, इसी तरह से दोनों कश्मीर में तामीर और तरक्की तब मुमकिन है जब मसला कश्मीर हल होगा। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा आपने देखा नहीं 2019 में 370 खत्म करके आपने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है। आज यहां तिरंगा लगाने के लिए आपको लोगों को धमकी देनी पड़ती है और कहते हो 20 रुपए दे दो। अरे इतना महान झंडा है, झंडे की कदर सब लोग करते हैं, ये किसी मुल्क का झंडा हो उसको सब सलाम करते हैं, मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो, वहां झंडा गाड़ो। ये छोटे छोटे बच्चों को, ये दुकानदारों को धमकी देते हो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। मोदी जी, आपको मैं
चाहे तो जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकाल सकते हैं। हिस्ट्री में आपको इसके लिए याद किया जाएगा। कितनी मस्जिदें तोड़ी, मंदिर बनाए, उसके लिए कोई याद नहीं करेगा। उसके लिए धुतकारते हैं लोग ऐसे काम करने के लिए। जिस तरह आप पुराने हुक्मरानों को धुतकारते हो, बादशाहों को धुतकारते हो, जी उन्होंने फलानी मंदिर तोड़ दिया तो मस्जिद बना दी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये जम्मू कश्मीर को आप जहां चाहो झंडा लगा सकते हो, इसको जेल बना दिया आपने। हमारे कश्मीरी पंडितों की बात देखिए, आपने कहा था 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा। उनका रास्ता खुलवाइए शारदा पीठ के लिए, कश्मीरी पंडितों का। आपने करतारपुर तो खुल गया, अब शारदा पीठ खुलाइए कश्मीरी पंडितों के। करेंगे क्या आप ऐसा? आपने इसको जेल बना रखा। आपने हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद कर दिए। क्यों? शक की बुनियाद पे। मेरी आपसे गुजारिश है, इंसान का दिल रख के महसूस कीजिए कि उन घरों की क्या हालत होगी जिनके लख्त जिगर आपने तिहाड़ जेल में, आगरा जेल में और पता नहीं कहां कहां रखे हैं। उनके पास किराया भी नहीं है वहां जाने के लिए। मेरी गुजारिश है, इन बच्चों को, इन लड़कों को, इन नौजवानों को जनरल एमनेस्टी देके इनको रिहा कर लीजिए, अपने घरों में जाएं। और जम्मू कश्मीर जिसको जेल बनाया गया है, उस जम्मू कश्मीर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़िए, जैसे पाकिस्तान और चाइना दूसरे कश्मीर को जोड़ रहे हैं, ताकि मेरा बुजुर्ग सुबह बस में बैठ के यहां से होते हुए ईरान जाते हुए हज के लिए चला जाए। सुना असल? अगर आप वाकई विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो मैंने कहा उसका रास्ता या तो जम्मू कश्मीर से होते हुए सार्क के बीच में से गुजरेगा, बाकी क्वाड, G20, G7 से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। ना आप उससे कोई गुरु शुरू बन सकते हैं, मगर पहले अपने घर को संभालिए। अगर आप जम्मू कश्मीर को अपना घर समझते हैं तो इसको संभालिए। ये जो आपने गलती की 2019 में, लोहार मत बनिए, लोहार का हथौड़ा मत बनिए कि सिर्फ मारना जानता है। अगर बनना है तो सुनार बनिए जो जेवर तराशता है। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू ने पहले इस मुल्क को आजाद किया, उसके बाद इस मुल्क की बुनियादें रखी, उसके बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जोड़ा। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, हमने पाकिस्तान को दरकिनार किया, एक हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया। आप कहते हो झंडा लगाओ, अरे हमने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कबूल किया, झंडे को भी बहुत पहले कबूल किया, मगर फर्क इतना कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे भी एक आईन था छोटा सा, उस बड़े झंडे के साथ हमारा एक छोटा सा झंडा था। आपने दोनों चीजें हमारी खत्म कर दी। जब आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा झंडा वापस करेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर के रास्ते खोलेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर के हवाले से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौम तासीस शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट और आसपास के इलाकों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यहां पर यौम तासीस मनाया गया। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौम तासीस अब की बार तहसील सदर मकामात के बजाय 4 जोन्स में बनाया गया, श्रीनगर में, शेरी कश्मीर पार्क, बारामूला में, और इसके अलावा साउथ कश्मीर के अनंतनाग में, और उसके बाद जम्मू, और उसके बाद राजौरी और मुतअद्दिद इलाकों में जो है प्रोग्राम रखे गए थे। इस मौके पर आज पार्टी के सीनियर नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी ने इस अवामी इज्तिमा से खिताब किए। सुहेल बुखारी समेत अहम शख्सियात मौजूद थी और इस मौके पर बताया गया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का रोड मैप और जो एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ किया गया था, तज़किरा किया गया। एजेंडा ऑफ अलायंस में 370 की पहरेदारी, रखवाली, इसको कस्टोडियन बनना होगा, 35 को बचाना होगा, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ मशरूत अलायंस था। और उसके बाद जो शराइत रखे गए थे उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इन चीज़ों का जिक्र किया गया था, लेकिन पीडीपी ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। न आंकड़े देखिएगा, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ किया जा रहा है।
हमने यहाँ फाउंडेशन डे था, इसलिए हमने इस साल हम ये नॉर्मली ये फाउंडेशन डे श्रीनगर में मनाते हैं। इस साल हमने फैसला किया कि ये फाउंडेशन डे हम साउथ में अनंतनाग में बुला लेंगे, श्रीनगर में उधर शेरी कश्मीर पार्क में, और बारामूला में बारामूला डाक बंगले में मनाया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, जो हमारी लीडरशिप है यहाँ, साथी सुहेल साहब हैं, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान है, जोन प्रेसिडेंट साहिबान है, सेक्रेटरी साहिबान है, उनका शुक्रगुजार है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और अच्छा। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग समेत सैयद फारूक इंद्रावी, मोहम्मद सरताज मदनी, एजाज अहमद, डॉक्टर हरबख्श और बाकी लीडरान मौजूद थे। बरसती बारिशों में अवाम की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि सेल्फ रूल में तमाम मसाइल का हल है और सेल्फ रूल के जरिए जिस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस गवर्नमेंट बनाते वक्त जिस पार्टी के साथ भी अलायंस ऑफ एजेंडा लिखा, चाहे कांग्रेस का दौर हो, चाहे उसके बाद आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस का दौर हो। अनंतनाग की तस्वीरें चल रही हैं, आप देख रहे हैं। अनंतनाग के यौम तासीस के मौके पर पार्टी लीडरान की तरफ से आज खिताब के दौरान कहा गया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बल्कि दावा किया गया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक के तौर पर उभर चुकी है। भले ही इनफरादी तौर लोग इधर से उधर चले गए हों, लेकिन पार्टी का कार्डर वहीं पर है। और लोगों में जो दम था अंदर, जो घुटन पैदा हुई थी, आज वो गुबार जो है वो बाहर निकल के सामने आ रहा है और काफ़ी जो है मसले मसाइल पे बात हुई। जैसे बेग साहब बार बार कहते हैं कि उनको आग जम्मू से भी तस्वीरें आ चुकी है। जम्मू से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू सिटी में वाकया गांधीनगर ऑफिस में यौम तासीस मनाया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान अच्छी खासी तादाद में पहुंचे थे। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने दोहराया कि पीडीपी के दौर इख्तियार में चाहे वो कौमी पार्टियां कांग्रेस के साथ शराकतदारी हों या बीजेपी के साथ, लेकिन पीडीपी ने अपने बुनियादी एजेंडे से इनहराफ नहीं किया। जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और अमन और मसले कश्मीर और बाकी मसाइल के हल करने की वकालत हर बारी की। जो आज हम 23rd फाउंडेशन डे मना रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, ये हम हुआ के लाग यहाँ पहुँच रहे हैं और ये लोग दिखा रहे हैं कि जो मुफ्ती साहब की, मैडम महबूबा मुफ्ती जी की पॉलिसी थी उसमें हम खुश हैं और वो उसको लाने के लिए। और आज यहाँ सब नौजवान आप देख रहे हैं कितने लोग इकट्ठे हो गए यहाँ, यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। हम इलेक्शन कमीशन से भी यही अपील करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से और सब पार्टियों की तरफ से, और जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराया जाए और लोगों को चुनी हुई सरकार दे। इस वक्त जो लोग परेशान हैं, कोई राजौरी में भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौमी तासीस मनाया गया। इस मौके पर मकामी लीडरशिप जिनका ताल्लुक पुंछ, राजौरी, मंजाकोट, नौशहरा, कालाकोट और मतद इलाकों से पार्टी लीडरान मौजूद थे। पार्टी लीडरान ने इस मौके पर तकरीर में कहा कि जब पुंछ, राजौरी, चकंदाबाग और बाकी क्रॉसिंग पर मुल्क के उस हिस्से के साथ रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश की गई और मुल्क का ये हिस्सा जब हिंदुस्तान का यहाँ का हिस्सा जो है जब पाकिस्तान के साथ शराकतदारी या जब तिजारती अंजुमनों ने अपनी शराकतदारी से दोनों अतराफ से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से बातचीत करनी चाहिए, तो तिजारत भी खुल गया, डायलॉग भी खुल गया और गोलाबारी जो सरहद पर हो रही थी मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर इक़्तिदार और पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की सलाहियतों की वजह से उस गोलाबारी से किसी हद तक निजात मिली। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यहां अवाम का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। हमारा 23वां यौम तासीस जो है फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है राजौरी के हेडक्वार्टर के ऊपर, और आप देख रहे हैं कि नौजवानों में किस तरह का जोश है और नौजवान आज ये समझ चुका है कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख है, अगर उसकी खोई हुई पहचान को कोई वापस ला सकता है तो वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। और उसी जंग के लिए हमने आज इस फाउंडेशन डे के ऊपर ये अहद किया है कि इन नौजवानों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जानों का नजराना ही क्यों ना देना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौमी तासीस और मुख्तलिफ सदर जिला मकामात पर और प्रोविंस लेवल पर जो तकरीबात थी, उम्मीद करते हैं कि आप तक कवरेज पहुंच गई है। और जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां जब भी अपना फाउंडेशन डे मनाती हैं या अपने बुजुर्गों का दिन मनाते हैं तो गालिबन इससे कहीं ना कहीं माजी, मुस्तकबिल और हाल का ज़रूर पता चलता है कि पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कितना कुछ किया और कितना कुछ नहीं कर पाए। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू,
जम्मू कश्मीर में तिरंगा राजनीति बड़ी सरगर्मी के साथ जारी है। घर घर तिरंगा लगाने के बाद हालांकि पीके पोले सूबाई कमिश्नर ने कहा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसी बीच में आज उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के एक तकरीब के हाशिए में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उनसे पूछा गया कि घर घर तिरंगा लगने से आपके तासुरात किस तरह से होंगे, तो उन्होंने कहा कि तिरंगा लगाना या न लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती से तिरंगा लगाना शायद समझ से बाहर है। उमर अब्दुल्ला कुछ देर पहले मुल्क का झंडा है, घर पे लहराने की इजाज़त है, गवर्नमेंट का एक मिशन है, तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होना चाहिए। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्जी से है ना, कौन कहता है कि नहीं करें, कोई ज़बरदस्ती से किसी। नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क जम्मू कश्मीर का वाहिद टेलीविज़न और सोशल मीडिया का चैनल है जिसमें न सिर्फ मजहबी प्रोग्रामों को जगह दी जाती है, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में और रोज़ों की हालत में उलमा बहुत दूर दराज इलाकों से तशरीफ़ लाते हैं, जिसके बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के अपने सोशल मीडिया और टेलीविज़न नशरियात के ज़रिए से रमज़ान से मुतल्लिक़ जो फ़लसफ़ा है वो आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इसी बीच में आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गवहर को साल 2022 शेख उल आलम अवार्ड अलमदार कश्मीर अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब का इनेकाद रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से किया गया और आज के मेहमान खुसूसी उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, साबिक स्पीकर जनाब मुबारक गुल साहब और बाकी अहम सियासी समाजी शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर जजों की राय है कि 2022 का शेख उल आलम अलमदारी कश्मीर अवार्ड जो है वो गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर यानी पूरी टीम को, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को और अशफाक गवहर की क़यादत में कायदाना सलाहियतों में और लीडरशिप में जिस तरह से चैनल ने दिन दोगुनी रात चौगुनी आवाम तक पहुँचने की कोशिश की, आपकी मोहब्बतों ने हमें बहुत ज़्यादा मकरूज़ बनाया हुआ है। वो कोई घर नहीं जहां आपके घर में गुलिस्तान न्यूज़ न लगी हो, वो कोई सोशल मीडिया का प्लेटफार्म नहीं जहां लाखों फॉलोवर हमें हैं, जहां करंट अफेयर्स के साथ साथ खेल कूद और बैक टू बैक कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, डोगरी बुलेटिन चलते हैं। वहीं गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर रमज़ान के महीने में और जुमे के मौके पर, मुहर्रम के महीने में मजहबी प्रोग्राम पेश करने पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को साल 2022 शेख उल आलम अलमदारी कश्मीर अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड को अशफाक गवहर साहब हासिल नहीं कर पाए, खुद वो नई दिल्ली में इस वक्त तैनात है और उनकी जगह में हमारे साथी फिरदौस नजार ने उमर अब्दुल्ला के हाथों ये अवार्ड चैनल के लिए हासिल किया। इसमें अवार्ड रखे थे आज, जिसमें हमने अलमदार कश्मीर के, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो हमारे यहाँ पे जो कल्चर है उसको थोड़ा सा हमें उसके ऊपर काम करने का मौका मिले। इसलिए अलमदार कश्मीर की जो तालीमात है उनको हमने सीखना चाहिए, उसमें बड़ा एक फ़लसफ़ा है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसलिए हमने अलमदार कश्मीर के नाम से एक अवार्ड रखा और आज हमने देखा कि गुलिस्तान का एक प्रोग्राम था रमज़ान मुबारक जो बड़ा लाइक किया गया और लोग देखते थे उसको काफ़ी, मैं भी देखता था और हमारी जूरी ने फैसला किया कि इस बार हम अलमदार कश्मीर मजहबी अवार्ड है उसको गवर्नर साहब को हमने उस प्रोग्राम के लिए दिया है। नाज़रीन, हज कमेटी 2022 के लिए नए मेंबरान का ऐलान किया, जिसमें सफीना बेग के साथ साथ मोहम्मद अशरफ को, जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है, उन्हें हज कमेटी का मेंबर नामजद किया गया। मोहम्मद अशरफ का ताल्लुक साउथ कश्मीर से है। हज कमेटी का मेंबर और ये इफ्तिखार हासिल होने से खबर उन्होंने न सिर्फ दीनी खिदमात अंजाम दिए बल्कि उलमा की कॉन्फ्रेंसों और मजहबी मामलात पर जिस तरह से उन्होंने खंदा पेशानी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, आज उनकी इस याद में आज मोहम्मद अशरफ को, जिन्होंने उलमा की कॉन्फ्रेंस आज बुलाई थी, उसके बाद एजाज़ इकरामात के साथ नवाजा गया। वाज़ह है कि मोहम्मद अशरफ साल 2022 के लिए 3 साल तक के लिए 3 साल की मुद्दत कार के लिए हज कमेटी जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल रुकन बन चुके हैं। क्योंकि जो हज कमेटी का मसला है असैदुल खादिमुल कौम, हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि हम अगर हुजाइज किराम की बैतुल खुला भी साफ़ करेंगे वही हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। जो जहाँ तक वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो मेरे नॉलेज में किसी हद तक आ चुके हैं आज तक। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 या ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम के साथ मुकम्मल हुआ। अल्लाह हम्दो नासिर।